जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में कृष्ण दर्शन अवतार। इच्छा बांकु वंश में श्रद्धादेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभग नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो उनके पीछे उनके भाइयों ने राज्य का अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नभग का हिस्सा भी स्वयं ही हड़प गए। जब नभग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य में का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आप यहाँ नहीं थे तो हमें आपका ध्यान ही नहीं रहा। अब जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नभग के पिता के पास गए नभग तो बोले, पिताश्री, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेदांग में निपुण हो। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उनके हर छठे दिन मोह उन्हें घेर लेता है, इस कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहाँ जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ धन तुम्हें देकर संतुष्ट कर देंगे। नभग खुशी खुशी अंगिरस ऋषि के यज्ञ को पूरा कराने के लिए चले गए। अंगिरस ऋषि ने नभग का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभग से बोले, हे नभग, यह यहाँ यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों इस विवाद में हैं और आपके पिता ही इसका प्रमाण है। तुम जाकर उनसे पूछ लो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुनकर नभग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धादेव ने बताया कि वे पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वह तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे समायाचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु यज्ञ आदि देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांग ली और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।